अब बड़ी खबर रायबरेली से, जहां पर पुलिस अभिरक्षा में मौत का मामला है। 2 उप निरीक्षक भी मामले में निलंबित कर दिए गए हैं। पुलिस अभिरक्षा में मौत के मामले में 2 उप निरीक्षक सस्पेंड कर दिए गए। घटना के दिन ही कोतवाली पे प्रभारी को आपको बता दें कि निलंबित कर दिया गया था। जो कोतवाली प्रभारी हैं उनको घटना के दिन निलंबित किया गया। तो अब 2 लोगों पर कार्रवाई हुई है। ये 2 उप निरीक्षक बताए जा रहे हैं, इन पर कार्रवाई हुई है। जांच में दोषी पाए जाने पर इनको निलंबित किया गया। लालगंज कोतवाली में 30 अगस्त को पुलिस अभिरक्षा में एक युवक की मौत हुई थी और इसी मामले में अब ये कार्रवाई हुई है, सस्पेंड किया गया। पंकज संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पंकज, इनकी भूमिका किस तरह की थी ये दर्शकों को आप बताएं, और साथ साथ क्या अभी और कार्रवाइयां हो सकती है? जी बिल्कुल, जो पुलिस अभिरक्षा में मौत हुई है, एक बड़ा मामला था कि उसको 24 घंटे के ऊपर पुलिस अभिरक्षा में रखा नहीं जा सकता था। लेकिन वहां के उप निरीक्षक, 2 उप निरीक्षक थे, जेपी यादव और एक अरविंद मौर्य, जो इसको अपनी अभिरक्षा में रखे थे। और शायद ये भी बात सामने आ रही है कि जो वहां का प्रभारी निरीक्षक था हरिशंकर प्रजापति, उसको ये गुमराह भी कर रहे थे। चीजों को गुमराह करने के बाद इसको वहां रखे थे। इसके भाई को, जो मोहित था, मोहित के भाई सोनू को पकड़कर उसको छोड़ दिया। लेकिन मोहित को ये पकड़कर वहां टॉर्चर करते रहे। जब उसकी हालत बिगड़ी तो वहां पर अस्पताल ले गए। ये मेरा सूत्र बताता है वहां पर कि अस्पताल ले गए। ले जाने के बाद डॉक्टर ने शायद इनको कहा भी कि नहीं, इसको जो है अभी आप एडमिट कराए, लेकिन दवा दिलाकर ये वापस भी चले आए। जो सबसे बड़ी खामी होती है, घटना हुई, घटना के बाद में परिजनों ने हंगामा किया, ग्रामीणों ने रोड जाम करने का भी प्रयास किया। जिसके बाद वहां पर देर शाम को अपर पुलिस अधीक्षक पहुंचे, काफी समझाया बुझाया, लेकिन जब मामला नहीं बना तो देर रात डीएम वैभव श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगई भी मौके पर पहुंचे। देर रात, लगभग 2-2:30 बजे रात की बात है, कोतवाली में उन्होंने मामले को सलटाने की कोशिश की। लेकिन जब मामला नहीं बना तो उन्होंने उनके परिजनों से बात करने की कोशिश की। परिजन सुबह यहाँ परिजनों को लेकर आए, यहाँ डीएम ऑफिस, यहाँ बात हुई अधिकारियों के बीच में, और तत्काल मजिस्ट्रियल जांच की बात भी उन्होंने कही। जांच में 2 निरीक्षक थे जो पाए गए कि ये दोषी हैं। ठीक है पंकज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए फिलहाल धन्यवाद। तो ये कार्रवाई हुई है और गलत तरीके से रखा हुआ था, उसको टॉर्चर किया जा रहा था और उसकी मौत हो गई। और इस बीच में ट्वीट भी किया गया। एक ट्वीट आया है बसपा सुप्रीमो मायावती का। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि यूपी में बीजेपी सरकार में वैसे तो सर्व समाज के लोग हर प्रकार के जुल्म ज्यादती से पीड़ित हैं, किंतु दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार की घटनाएं लगातार अति चिंता की बात है। रायबरेली में पुलिस बर्बरता में दलित युवक की मौत और आगरा में 3 दलित की हत्या आदि अति दुखद व अति निंदनीय है। अब बड़ी खबर रायबरेली से, जहां पर पुलिस अभिरक्षा में मौत का मामला है। 2 उप निरीक्षक भी मामले में निलंबित कर दिए गए। पुलिस अभिरक्षा में मौत के मामले में 2 उप निरीक्षक सस्पेंड कर दिए गए। घटना के दिन ही कोतवाली पे प्रभारी को आपको बता दें कि निलंबित कर दिया गया था। जो कोतवाली प्रभारी हैं उनको घटना के दिन निलंबित किया गया। तो अब 2 लोगों पर कार्रवाई हुई है। ये 2 उप निरीक्षक बताए जा रहे हैं, इन पर कार्रवाई हुई है। जांच में दोषी पाए जाने पर इनको निलंबित किया गया। लालगंज कोतवाली में 30 अगस्त को पुलिस अभिरक्षा में एक युवक की मौत हुई थी और इसी मामले में अब ये कार्रवाई हुई है, सस्पेंड किया गया। पंकज संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पंकज, इनकी भूमिका किस तरह की थी ये दर्शकों को आप बताएं, और साथ साथ क्या अभी और कार्रवाइयां हो सकती है? जी बिल्कुल, जो पुलिस अभिरक्षा में मौत हुई है, एक बड़ा मामला था कि उसको 24 घंटे के ऊपर पुलिस अभिरक्षा में रखा नहीं जा सकता था। लेकिन वहां के उप निरीक्षक, 2 उप निरीक्षक थे, जेपी यादव और एक अरविंद मौर्य, जो इसको अपनी अभिरक्षा में रखे थे। और शायद ये भी बात सामने आ रही है कि जो वहां का प्रभारी निरीक्षक था हरिशंकर प्रजापति, उसको ये गुमराह भी कर रहे थे। चीजों को गुमराह करने के बाद इसको वहां रखे थे। इसके भाई को, जो मोहित था, मोहित के भाई सोनू को पकड़कर उसको छोड़ दिया। लेकिन मोहित को ये पकड़कर वहां टॉर्चर करते रहे। जब उसकी हालत बिगड़ी तो वहां पर अस्पताल ले गए। ये मेरा सूत्र बताता है वहां पर कि अस्पताल ले गए। ले जाने के बाद डॉक्टर ने शायद इनको कहा भी कि नहीं, इसको जो है अभी आप एडमिट कराए, लेकिन दवा दिलाकर ये वापस भी चले आए। जो सबसे बड़ी खामी होती है, घटना हुई, घटना के बाद में परिजनों ने हंगामा किया, ग्रामीणों ने रोड जाम करने का भी प्रयास किया। जिसके बाद वहां पर देर शाम को अपर पुलिस अधीक्षक पहुंचे, काफी समझाया बुझाया, लेकिन जब मामला नहीं बना तो देर रात डीएम वैभव श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगई भी मौके पर पहुंचे। देर रात, लगभग 2-2:30 बजे रात की बात है, कोतवाली में उन्होंने मामले को सलटाने की कोशिश की। लेकिन
जब मामला नहीं बना तो उन्होंने उनके परिजनों से बात करने की कोशिश की। परिजन सुबह यहाँ परिजनों को लेकर आए, यहाँ डीएम ऑफिस, यहाँ बात हुई अधिकारियों के बीच में और तत्काल मजिस्ट्रियल जांच की बात भी उन्होंने कही। जांच में 2 निरीक्षक थे जो पाए गए कि ये दोषी हैं। ठीक है पंकज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए फिलहाल धन्यवाद। तो ये कार्रवाई हुई है और गलत तरीके से रखा हुआ था, उसको टॉर्चर किया जा रहा था और उसकी मौत हो गई। और इस बीच में ट्वीट भी किया गया। एक ट्वीट आया है बसपा सुप्रीमो मायावती का। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि यूपी में बीजेपी सरकार में वैसे तो सर्व समाज के लोग हर प्रकार के जुल्म ज्यादती से पीड़ित हैं, किंतु दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार की घटनाएं लगातार अति चिंता की बात है। रायबरेली में पुलिस बर्बरता में दलित युवक की मौत और आगरा में 3 दलित की हत्या आदि अति दुखद व अति निंदनीय है।